पर है, परसेंटेज के ऊपर है हम लोग का। ओके, परसेंटेज का टॉपिक मोर एंड लेस होगा। मैंने इससे पहले फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। नहीं देखे तो कोई बात नहीं, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उसको आज सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, पार्ट थर्ड है। ओके, जिनको नहीं आता वो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख के जरूर आइएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो टॉपिक पहला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 2 days इज 8 hours। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 2 days इज 8 hours। तो आप ट्राई देखिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और ट्राई करते रहिएगा। पेन नोट पर रखिए और सॉल्व करते रहिए। ठीक है, फिर आंसर मैचिंग करिएगा। जिसको अच्छा रहेगा कमेंट करिएगा। ठीक है, जरूर से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, तो व्हाट परसेंट ऑफ 2 days इज 8 hours क्लियर है। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसका परसेंट निकालना है, 2 days का परसेंट निकालना है हमको। कितने का, 8 hours का। कितना है, 8 hours का। तो हम बताना है कि 8 hours 2 days का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। सोल्व कर लीजिए, फिर मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो देखिए किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है 8 hours। तो हम क्या करेंगे, 8/2, 8/2 इंटू 100। ठीक है, सही है ना। रॉन्ग, क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पर डेज दे रखा है और यहाँ पर आवर्स दे रखा है। तो क्या करना, पहले हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना। किया था कि नहीं किया था, हमने किया था ना, गलत हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करो उसको दोबारा। तो क्या देखो, तो अभी सही कर लेंगे इसको। हम लोग क्या कर लेंगे, जब ये आवर्स में दे रखा है तो किसमें चेंज कर लेंगे हम लोग इसको, आवर्स में। तो 1 आवर्स में कितना होता है, 1 आवर्स में कितना होता है 24। नहीं, 1 डे में कितना होता है, 1 डे में कितना होता है 24 आवर्स होता है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म, सही हो गया। ठीक है, अब से हम कट करके होता है क्या, 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, सो काटिए, 4 से काटिए कितना जाएगा 6 टाइम। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 3 जा 6 और 2 50, तो कितना आ गया 50/3% आ गया। ये आपका आंसर है। एम आई राइट, सही है। आपको बेस्ट ऑफ लगा, सर तो सही है, अदरवाइज सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये पहला हो गया हमारा। ओके, सेकंड ट्राई कर लीजिए फटाफट। पॉज करिए बटन को, ट्राई कर लीजिए, ट्राई करिए। कर लिया, है ना। पेन कॉपी लेके बैठी, ठीक है ना, सॉल्व करिए। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, चलो देखिए क्या होगा। 4 किलोमीटर इज 160। देखो सेम क्वेश्चन है, 4 किलोमीटर का 160 कितना परसेंट होगा। भाई 160 मीटर है ये, तो पहले तो कोई यूनिट को सेम कर लोगे। अगर यूनिट सेम नहीं किए तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे ना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, कितने पूछ रहा है 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर क्या कर लेंगे हम, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो उसको चेंज करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1000। भाई 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 160 में कितना हो जाएगा, तो 1/60 इंटू क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 4%। किसका किसका सही था, एनालाइज कर लो, है ना। सबका सही था, ओके, अच्छी बात है, प्रोग्रेस में हो। जिसको नहीं आना है वो जाकर वीडियो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए, एकदम इजी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, और अभी भी थोड़ा कोशिश करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जब वो फ्रैक्शन में दे रखा है, दिख रहा है फ्रैक्शन में दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको चेंज करना है किस में, हमको परसेंटेज में। ये सिखा रखा हूँ, अदरवाइज नहीं देखे तो फिर देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आप लोग करिए तब सॉल्व करते हैं। तो 3/8, तो देखो 3/8 दे रखा है, 3/8 को क्या करना है इंटू 100 कर देना है। ठीक है, 100 कर तो किस कटोगे, 2 4 जा 8 और 2 50 जा 100 होता है। तो आसान है कटना, और 2 2 जा 4 और 2
5 तो देखो कितना आ गया। अब कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, यहाँ 1 मान लो तो कितना हो जाएगा 75/2%। तो इसको चेंज कर सकते हो जाएगा, कितने का आधा होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4/5। क्या देखते हैं 4/5। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 4/5 को किसमें चेंज करना है हमको, इक्विवेलेंट निकालना है, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो क्या करो, सेम बात है, देखो फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको इनटू करना है किससे 100 से, करो 100। सबको आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ जाएगा, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, सेकंड पार्ट देख लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। कितना जाए 5 1 जा 5 और 5 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया 80% आ गया। कितना आ गया 80% आ गया। ठीक है, कितना आ गया ये 80% आ गया। 5 1 जा 5 और 25 जा 100 होता है, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे हुआ है तो 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, 80% हो गया। ये आप 7/8 ट्राई करिएगा खुद, 7/8 खुद आपको ट्राई करना है, होमवर्क कमेंट करिएगा इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है ना, कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला 4th क्वेश्चन। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा है। ठीक है, मिटा दें, नोट कर लीजिए। जिसको नहीं आ रहा है घबराए ना, आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ओके। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे ना, बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आ जाओ। तो 4th क्वेश्चन है 6 is 60% ऑफ विच नंबर। देखो सब क्वेश्चन मैंने पीछे करा रखे हैं, बस उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज नया टॉपिक नीचे क्वेश्चन मिलेगा, जस्ट आगे आने वाला है। सो हम चलेंगे धीरे से फास्ट की तरफ, स्लो से फास्ट, बेसिक से हाई। देखो 6 is 60% ऑफ विच नंबर, कोई नंबर है, ठीक है ना, उसका क्या कह रहा है 60% दे रखा है 6, कोई नंबर है उसका 60% 6 दे रखा है, तो उसका बताना है वो नंबर कितना है। क्लियर है, तो क्या मान लेंगे हम लोग, हम कह लेंगे, मान लेते हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं हम लोग x। 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं हमको 4th क्वेश्चन। हमने मान लेते कोई नंबर x है और इसका 60% दे रखा है, तो 60% का मान लेते हैं 60%। कितना दे रखा है 6, बस बन गया। लैंग्वेज को हमने तोड़ दिया इस फॉर्म में। 60% किसी नंबर का हमने माना x, उसका 60% कितना है 6 दे रखा है, हमें चाहिए x की वैल्यू कितना, ये नंबर से समझ में आ रहा है। तो आसान है, तो कर लोगे इसको। तो 60 × 60/100 कितना हो जाएगा 6। ओके, अब क्या कर लो, इसको करोगे तो 60x, इधर करो इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इतना। अब तुम्हें किसको चाहिए x की वैल्यू, 6 × 100/60, 10 से 106 से 6 कितना हो जाएगा 10, तो कितना x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इजी है, यहाँ भी तुम काट सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो, तब यहाँ भी काट लोगे 0 कट जाएगा, वहाँ भी सॉल्व हो सकता है, यहाँ भी सॉल्व हो सकता है। तो मैं थोड़ा बेसिक उठा लिया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर ट्राई करो। 5th क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो, बता देता हूँ। 12 is 25% ऑफ विच नंबर। सेम क्वेश्चन है, कोई मतलब किसी नंबर का 25% दे रखा कितना 12, ठीक है ना, बताओ। तो सेम उसी तरह हम x मान लेंगे, x है और x का कोई 25% कितना दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12। दैट क्लियर हो गया। तो कितना हो जाएगा x × 25/100 = 12। ठीक है, सेम काम, x को इसको मल्टीप्लाई कर लो इसमें और इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मान लो है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिखा रखा हूं, पीछे जाकर देख लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 × 100, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 100 और यहाँ इंटू तक इसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो देखो 5 से काट लो, 25 से काट लो, टेबल तुम्हें याद है तो। ओके, तो मैं 5 से काट देता हूँ, 5 1 × 5 मतलब 5 25 और कितना आ जाएगी 20, फिर 5 से काट दो, 5 1 × 5 और 5 4 × 20, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 12 × 4 कितना आ जाएगा 48। एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आ जाएगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमने क्या कर लिया, हमने
फिफ्थ क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 वाला। चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई कर लो, मेरे से पहले ट्राई कर लिया करो, पॉज करके बटन, ठीक है ना, उस पर वीडियो को पॉज करो, ट्राई कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, आरडी शर्मा से लिया हुआ है और एस अग्रवाल से, कंपटीशन सबके लिए है टू जेड, ठीक है ना। अब ये बेसिक्स बताऊंगा आपको। देखो कितना दे रखा है 6 क्वेश्चन, फाइंड द नंबर हुज वैल्यू दे रखी इतना। भाई सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला करते आ रहे हो, सारा एक पैटर्न चल रहा है। किसी नंबर का, कोई नंबर है, वो नंबर में बताना है जिसका इतना परसेंट इतना दे रखा है। भाई किसी नंबर का 12.5%, 12.5% क्या देखा, 64 दे रखा है। कर लोगे, ये तो इजी है, कर ले, बताओ। चलो कर देते हैं, पता नहीं कर पाओगे, कर लोगे, ठीक है ना, कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना, मान लेते कोई नंबर x होगा, सिंपल x मान लो, y मान लो, z मान लो, तुम्हारी इच्छा कुछ भी मान लो, ठीक है ना, y z कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो करते हैं उसको, कितना हो जाएगा, तो x मान लेते हैं उसको, x का 12.5% है ना, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, तो 25/2 हो जाएगा। भाई पहले इसमें मल्टीप्लाई और फिर क्या कर दोगे, प्लस, तो 12 2 24 और प्लस 1 कितना, 25/2, तो 25/2% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। अब देखो परसेंट को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 25 और नीचे कितना हो जाएगा, इंटू 200 इक्वल टू 64। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया मैंने, जो ये 100 था उसकी जगह मैंने क्या कर दिया 100, 2 के नीचे, तो कितना हो जाएगा। अब कह रहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25x इक्वल टू 64 इंटू 2 इंटू 100, क्लियर है। अब देखो कितना हो जाएगा, x वैल्यू निकालोगे तो 64 2 इंटू 100 अपॉन में 65, ओके। तो कितना आ जाएगा, कर दो 4, कितना आ गया 64 इंटू 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 3 और 6 48 और 43 कितना आ जाएगा 51, 500 512 512 हो गया, ठीक है। आंसर सही था, ट्राई कर लिया। हाँ कुछ नहीं किया, देखो एक्चुअली हमने 12.5% था, तो मैंने इसको पहले इसको इम्प्रॉपर में कर लिया, ये प्रॉपर नहीं था, इम्प्रॉपर हो गया, ऊपर वाला बड़ा होता है हमेशा, तो चेंज कर लिया, तो ओके यहाँ तक हम उसको मैचिंग कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नोट करना तो नोट कर लो, नहीं तो मिटा दे इसको, ठीक है। अपनी बुक खोल कर देखना, ऐसे क्वेश्चन सारे टाइप ट्राई कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने सॉल्व कर लिया, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द 6 इतना परसेंट, तो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर चल रहा है। तो देखो इस किसी नंबर का इतना परसेंट 2 दे रखा है, तो सेम बात है, मान लेते कोई x है और x का कितना दे रखा है, ये 64, 24/1 जोड़ो कितना हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस 1 करो, तो 24 प्लस 1 25, देखो फिर देखो वही आएगा 25/4% कितना दे रखा है 2, क्लियर है। भाई इसकी मल्टीपल इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, आता है कि नहीं आता है प्रॉपर, ठीक है, चलो बाद में बताएंगे, आता है ना, ओके। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24 प्लस 1 कितना 25, अब सॉल्व करो इसको, देखो तो x इंटू है 25 ऐसे रहेगा, इस ये जो ये परसेंटेज है इसके नीचे 100 कितना हो जाएगा 2, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जिससे तुम समझ लो, 25x और 2 इंटू 4 इंटू 100, ये ऊपर चला गया, 2 ये वाला 4 इंटू 100 ये वाला, अब तुमको चाहिए x की वैल्यू, 2 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन में 25, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कितना हो जाएगा, मैं सीधा कटा दे रहा हूँ, ठीक है, कितना आता है 4 से कट जाएगा, 25 पर टेबल याद कर लो, याद नहीं हो तो मुझे तो याद है, ठीक है ना, ओके। तो कितना देखो तो कितना आ जाएगा, x रूट कितना आ जाएगा 16 को 32, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 कितना 32, अगर याद नहीं है तो याद कर लो,
मैं तो याद कर रखा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, आ नहीं आ रहा है, कर लो, ठीक है ना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप तो थोड़ा टफ आने वाला है, सेम क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। प्रैक्टिस हो रही है, जितना प्रैक्टिस उतना मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 8 क्वेश्चन देखो, इफ 6 is 50% ऑफ ए नंबर, व्हाट इज दैट नंबर। सेम क्वेश्चन है, किसी नंबर का 50% दे रखा है, तो मान लेते हैं x, और x का 50% कितना दे रखा है, 6। कितने दे रखा है, 6 दे रखा है, 6। तो तुम्हें कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 50/100 इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 50x, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ मैं, ये वो कितना करोगे, 6 into 100, then x is equal to 6 into 100 by 50, 10 से 1, ये तो आसान होता है, सबको आता है, 0 से 0 काट देना है ना, कोई भी काट सकता है, छोटा बच्चा भी काट सकता है, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 32। अरे सेम आ रहा है आंसर, 32, ठीक है ना, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चंस। तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, लैंग्वेज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। मैथ में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है लैंग्वेज को समझना, ओके। क्या होता है, लैंग्वेज को समझना, अगर लैंग्वेज समझ जाते हो तो क्वेश्चन 60% सॉल्व हो जाते हैं। अगर तुम लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन इजी, अगर नहीं समझ पाए तो फंस जाओगे। तो लैंग्वेज समझना, बहुत बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन सॉल्व, पता ही तुम्हें करना क्या है, ठीक है, ओके। तो देखो, फाइंड ए 20% मोर देन 200, कह रहा है कि 200 का 20% ज्यादा बताओ, 200 का 20% ज्यादा बताओ। तो पहले इसका 20% निकाल लेंगे, फिर उसमें जोड़ देंगे। देखो क्या करेंगे, 200 का 20% निकाल लेंगे, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज ना, 200 का जिसका निकालना 20% निकालेंगे, और 2 0 से 2 0 काट दिया, कितना आएगा 40। ये बोल रहा है कि ज्यादा, मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, जो पहले नंबर था उसे 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 200 में 40 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 240। इजी है, बहुत इजी है, ओके, बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट देख लो, सेम क्वेश्चन देखो, फाइंड 20% लेस देन 200। अब देखो क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन। अब कह रहे हैं 200 का लेस कह रहा है, क्या कह रहा है, लेस मतलब कम कह रहा है, तो सेम बात है, पहले 20% निकाल लो इसका। तो देखो अभी भी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अभी भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 40। लेकिन इसमें जोड़ना नहीं है, मिस्टेक मत करना, जोड़ना नहीं, क्या करना है हमको, प्लस घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेस बोला है ना, किससे, देन किससे करो, 200 से, कितना हो जाएगा 200 माइनस 40, कितना हो जाएगा 160। सही है, कर पा रहे हो, बता दे इसको। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन मस्त आने वाला है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ये वाला तुम्हें बताया था मैंने ना, कि कोई भी नंबर अपने बता दे, पॉसिबल नोट कर लो, ठीक है, बता देगा। तो क्या, कोई भी नंबर जो होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो उसी ट्रिक को मैं अपनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, समझ में आएगी, सही समझ में तुम्हें आ रहा है, ठीक है। उसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। A is 20% more than B और B is what percent of, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सेम क्वेश्चन, सारे से टाइप आने वाले सेम क्वेश्चंस हैं। A is 20% more than B, यानी A कोई नंबर है वो B से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो हमें बताना है कि B A का कितना परसेंट है। यानी पूछ रहा है कि जो A है वो B का कितना परसेंट, B जो है A कितना परसेंट है, ठीक है ना, ओके। देखो देखते हैं, तो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था ना, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो क्या करना है, देखो तुम्हें ऐसे लिख लेना है, A
और बी, एक्स सोर्स मान के करोगे तो लेंथी होगा। समझ में आ रहा है? एक्स मान के सॉल्व हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। हम इजी मेथड बता रहे हैं, एकदम इजी, एकदम 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखो ए और बी, अच्छा जिसको कंपेयर करना, नोट करो, जिसको कंपेयर करना होगा उसको तुम्हें 100 मानना है, बस ये टिक लगा दो, ठीक है। ठीक है, जिससे कंपेयर करना कहे उसको 100 मानना है। देखो यहाँ देखो तो, ठीक है, पक्का मान लेना है तुम्हें, ठीक है। देखो ये कह रहा है मोर देन बी, तो बी से कंपेयर कर रहा है तो बी को क्या माना है तुम्हें, 100 मान लेना है, ठीक है। क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। और किससे, तो 20% ए ज्यादा है, ये 20% इससे ज्यादा है, तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, जल्दी बताओ, उसको टॉफी मिलेगी, कितना होगा, 20, कितना हो जाएगा 20। तो देखो तो 100 का 20% कितना होगा 20। अब ये ज्यादा है ना, जब ये बोला है ज्यादा तो कितना हो जाएगा, इसमें 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 120। इजी। अब दोनों में अंतर कितना है 20 का। अब पूछा क्या, देखो तो B इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, जब ऑफ ए पूछे ना तो ए जिससे कंपेयर करे वो नीचे रहेगा, ध्यान रखना इस पर, जिससे कंपेयर कहेगा उसको नीचे रखना है डाउन में। तो ए से पूछ रहा है ना, तो ए कितना है, देखो ए कितना है, इससे पूछ रहा है ना तो 120। और किसको बारे में पूछ रहा है, बी, आ जाओ देखो देखो बी की, ठीक है ना, जिससे पूछे वो नीचे, आज जिसको कहे ऊपर, ठीक है, जिससे कंपेयर करेगा भाई, देखो बट इज ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ मतलब नीचे, ये बाकी ऊपर, तो बी कितना है, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, कितना है 20 का इंटू में 100, ठीक है, कितना हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब बताओ 10 से 10, ठीक है, 2 4 जा नहीं 2 6 जा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 2 से काटो 10, कितना हो जाएगा 3, तो 50/3%, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, A is 25% लेस देन B, A is 25% लेस देन B, तो B is what percent of A, B is what percent of A। देखो क्या करना है, सेम काम इसी तरह इसको भी क्या कर लेना है, A और B मान लोगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये 12, कितना क्वेश्चन है 12, ठीक है। तो कैसे कर लोगे, देखो तो ये रखा है, किसे कम है बी से, इसको क्या मान लोगे 100, 20% कितना है 20% कम है, तो 100 का 25% निकाल दो, सॉरी 25% है, कितना आ जाएगा 20 से 20 कितना आ जाएगा 25। अब ये कम है, ध्यान रखना ये कम है, अब कम है तो कितना हो जाएगा, घटाओ 75। अब क्या पूछ रहा है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, किसे पूछ, ए से, ए कितना है, ए से पूछ रहा है ना, तो कितना देखो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए 75, और दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है 25 का, कितना है 25 इंटू में 100, इंटू में 100 कितना हो जाएगा तो करो 100/3%, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं सीधा बता दिया 25 75 कितना 3 हो, उसका आंसर आएगा, ठीक है, ओके। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही करना है, क्या करना है, देखो सेम 30 क्वेश्चन देख लो, सेम 30 क्वेश्चंस देख लो, सेम 30 क्वेश्चंस देख लो, जो क्या कह रहा है, Aman's income 20% less than Anil, तो how much Anil's income is more than Aman's income, ठीक है, Aman's more income, ठीक है। तो ये देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सेम क्वेश्चन है, इसको इसी कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे अनिल और यहाँ क्या लिख लेंगे अमन, क्या लिख लेंगे यहाँ पर अमन, ओके। अब सेम काम वैसे देखो तो अमन इनकम 20% लेस अनिल, अनिल से अमन की इनकम 20% कम है, तो किससे कंपेयर करें अनिल से,
तो अनिल के क्या मान लेंगे हम लोग 100, कितने मान लेंगे 100, हमेशा 100 मान लेगा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अमन की इनकम 20% कम होगा, तो 100 का 20% निकालो तो बच्चा 20 ही होगा, इसीलिए 100 माना कि आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो कितना आ जाएगा 20। तो अमन की इनकम क्या है, अमन की इनकम कम है, तो अमन की इनकम कम है कितनी 20%, तो कितना हो जाएगा, घटाओगे तो 80, 100 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा 80। अब क्या पूछा है कि अनिल की इनकम मोर देन अमन इनकम, यानी अमन की इनकम से जो कंपेयर किससे कर रहा है, अमन से, तो क्या रखेंगे, अमन कौन सा है 80, कौन सा है 80, देखा ना 80 हो गया, जिससे कंपेयर करे वो 80। उसके बाद क्या हो जाएगा, किसको बात कर रहा है, इनमें कितना डिफरेंस है 20 का, तो ऊपर क्या लोगे 20 इंटू में 100। अब चेक करो 0 से 0, 2 4 जा 8, कितना था तो 25, तो कितना है देखो तो 25% आ गया, ओके 25% आ गया, ठीक है, ऑलराइट सही है, ओके। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट वाला, नोट करना नोट कर लो। देखो कुछ नहीं करना था बच्चे, पहले तुम्हें जिससे कंपेयर करनी है उसको तुम्हें 100 मान लेना है, ठीक है, उसको 100 मान लोगे और 100 उसको माने से कंपेयर करोगे। जैसे देखो यहाँ देखो अमन था और कौन था अनिल, तो मैंने अमन लिख लिया और अनिल लिख लिया। दूसरी चीज इसने पूछा है कि किससे कंपेयर कर रहा है, अनिल से, तो मैंने अनिल को 100 मान लिया, अनिल को 100 मान लिया। इनकम किस अमन इनकम कितनी है लेस, कितनी परसेंट लेस है 20%, तो 100 इसका 100 का 20% निकाला 20 हुआ, 20 माइनस 80 हो गया, 80 हो गया। अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 20 का, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो हाउ मच अनिल्स इनकम मोर है, मोर ज्यादा, मोर किससे, अमन इनकम से, तो अमन इनकम कितनी है, अमन की जिससे कंपेयर करें, देखो लिखा है अमन इनकम, तो मैंने उसको नीचे रखा है, यहाँ भी किसको नीचे रखा था, जिससे कंपेयर करना था 120 से कंपेयर करना था, तो नीचे रखा था उसको, ठीक है, ठीक है। बाकी कट पढ़ के आ गया, अगर समझ में नहीं है तो उसको दोबारा देख लो, वीडियो समझ में आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करो इसको, जल्दी नोट कर दे इसको, ठीक है, नोट कर ले इसको, डायस को, ओके। तो ये क्वेश्चन थे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, अगर x मान के करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से बड़ा हो जाएगा, ओके, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बस एक क्वेश्चन और, समझ में आया नहीं आ रहा ना, आ जाएगा, ओके, ओ सॉरी। तो देखो 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 36% बाय ए नंबर, देखो सेम क्वेश्चन, कोई नंबर है उसका 65%, उसका 65% और उसी नंबर का 36%, उससे दोनों में यानी जो 65% नंबर है किसी नंबर का उस ज्यादा है उसी नंबर का 36% से, कितना ज्यादा है 58, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है और उस नंबर का 23% निकालना है। समझ में दोबारा क्वेश्चन ध्यान से समझो, लैंग्वेज बनाना बहुत जरूरी है। दोबारा 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स नंबर, किसी नंबर का मान लेते कोई x, अब समझ लेना इसका 65%, इसका 65% ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, और कितना ज्यादा है तो उसी नंबर का 36%, 36% कितना दे रखा है देखो तो 58, ये लैंग्वेज हुआ, दोबारा समझ लो, मास्टर सोल्व गया आंसर, किसी नंबर का 65% मोर ज्यादा था इसीलिए इसको इसमें से घटाया हूं, समझ आ रहा है ना क्यों घटाया हूं, क्योंकि ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 58, 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 36% बाय 58, इसीलिए क्या, अब सॉल्व हो गया आंसर, देखो तो सॉल्व देखो, अब देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन, ठीक है, अब 65% कितना होगा, देखो x कॉमन लोगे तो देखो कितना होता है, x 65 बाय 100 माइनस x इंटू 36 बाय 100 इक्वल टू 58,
ओके, अब देखो क्या करना है, या फिर तुम डायरेक्टली कर सकते हो, अगर तुम समझ में पाओ तो सीधा कर सकते हो इसको, इस रूट को ना लेकर, और छोटा कर देता हूं, कुछ नहीं करना है। देखो तो एक्स एक्स कॉमन है, 65% में 36% घटा दो, तो परसेंट में घटा सकते हैं, ठीक है ना, ये मतलब निकल घट जाएगा। बताओ कितना होगा, 65 में 36 कितना हो जाएगा, 29% होगा। बताओ 15 में से 6 है, कितना आ जाएगा 9, और 5 में से 3 2, तो कितना आ जाएगा देखो तो 58, यानी x का 29%। भाई इस कुछ नहीं किया, x दोनों में था कॉमन ले लिया, ठीक है, और 65 में से 36 घटाया तो कितना 29। अब x निकाल दो, x इंटू 29/100 इंटू 58, देन x इज इक्वल टू 29/100, सॉरी कितना हो जाएगा, x इज कितना हो जाएगा 58 इंटू 100/29। ओके, तो कितना 2 टाइम्स चला जाएगा, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई 2 इंटू 100 टू 100। अभी आंसर नहीं आया है, मैचिंग मत करना, ठीक है ना। आगे तो कुछ कह रहा है, जो नंबर है उसका पूछा है व्हाट इज 23% ऑफ दैट नंबर, यानी उस नंबर का 23% कितना होगा। ये तो हमने सिर्फ नंबर निकाला है, अब इसका 23% चाहिए, तो जिस नंबर का 23% निकालना हो तो क्या कर लेंगे 100, जो कितना आ जाएगा 46, कितना आ गया 46, तो उस नंबर का 20, असली आंसर ये है। ओके, तो मैंने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए हैं, ये सारे आर्य सरवार और आर डी शर्मा से मैंने अटेम्प्ट किए हैं, थोड़ी सी बेसिक उससे थोड़ा बढ़ाया है, और परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और मजा भी आएगा, ठीक है ना, तो मजा भी धीरे धीरे आएगा। तो हम लोग कर लें, थोड़ा सा फास्ट आज किया है, क्योंकि जिसको नहीं आता वो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, जरूर आपको आएगा। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो सुधार लिया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।